तीन दिवसीय दौरे के बाद सीएम हेमंत सोरेन लौटे राजधानी रांची। दुमका साहिबगंज के दौरे पर थे सीएम सोरेन। उनतीस दिसंबर को सोरेन सरकार के 1 साल होंगे पूरे। 1 साल पूरे होने पर युवाओं को मिलेगी सौगात। सीएम रोजगार सृजन से मिलेगा लोन। हेमंत सरकार के नाकामयाबी को लेकर आजसू पार्टी का धरना प्रदर्शन। 29 दिसंबर को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता फिजिकल कोर्ट चालू करने की कर रहे मांग। 4 जनवरी को अधिवक्ताओं ने पैदल मार्च का किया ऐलान। झारखंड में बिजली संकट गहराया। 7 जिलों में बिजली कटौती शुरू। धनबाद, कोडरमा सहित कई जिलों में पड़ा प्रभाव। झारखंड में क्रिसमस पर कोरोना भारी। नहीं लाएंगे कोई केक, ना ही फूल लेकर आएंगे कोई लोग। 24 दिसंबर को रात 10 बजे से शुरू। नमस्कार, अपन झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। तो बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। तो सबसे पहले बात करेंगे राजधानी रांची की, जहां 3 दिवसीय दौरे के बाद सीएम हेमंत सोरेन रांची लौटे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि झारखंड में इको टूरिज्म सर्किट तैयार हो रहा है। भारत सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत दलमा, चांडिल, गेतलसूद, बेतला, मिर्चयचा, नेतरहाट का चयन इको टूरिज्म सर्किट के रूप में विकसित करने के लिए किया है। इसके विकास के लिए केंद्र सरकार राज्य को 52.72 करोड़ रुपए की सहायता दे रही। इसके तहत नेतरहाट में सनसेट पॉइंट, कोयल व्यू पॉइंट व लेक का विकास किया जा रहा है। पर्यटकों का आकर्षण बढ़ाने के लिए इन स्थलों पर एडवेंचर्स स्पोर्ट्स भी शुरू किए जा रहे हैं। रांची सरकार के 1 साल पूरा होने को लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान में भव्य पंडाल किया जा रहा निर्माण। पर्यटन विभाग सचिव पूजा सिंघल, रांची के डीसी छवि रंजन सहित सभी बड़े अधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंचे। मोरहाबादी मैदान का जायजा लिया और झारखंड सरकार के 1 साल पूरे होने को लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान में किया जाएगा कार्यक्रम। 29 तारीख को होना है कार्यक्रम, जिसको लेकर सभी अधिकारी मोरहाबादी मैदान का कर रहे निरीक्षण। मोरहाबादी मैदान को किसी भी कार्यक्रम को लेकर फिलहाल अगले आदेश तक 144 धारा लागू कर दिया गया है। तो झारखंड सरकार के 1 साल पूरा होने जा रहे हैं। तो 29 दिसंबर को झारखंड सरकार के 1 साल पूरा होने जा रहा है, जिसको लेकर पंडाल का निर्माण किया गया है। झारखंड की हेमंत सरकार जल्द ही अपने 1 साल पूरे करने वाली है। 29 दिसंबर को हेमंत सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं और झारखंड में सरकार के 1 साल पूरे होने पर हेमंत सरकार राज्य के युवाओं को सौगात देने की योजना बना चुकी है और इस दिन मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत करने जा रही। राज्य के युवाओं को लॉकडाउन के मार से उबारने की तैयारी में सरकार है। इसके तहत 50,000 से 25 लाख तक का ऋण लोगों को दिया जाएगा। हेमंत सरकार यह ऋण अनुदानित ब्याज दर पर उपलब्ध कराएगी। फिलहाल कल्याण विभाग योजनाओं को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। इससे एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को भी लाभ मिलेगा। इस मुहिम पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि सरकार जनता को धोखे में रखकर सरकार में आई है, फिर धोखे में रखने की साजिश कर रही हेमंत सरकार का 5,000 से 7,000 का बेरोजगारी भत्ता देने का वादा कहां चला गया है, किसी को पता नहीं। तो झारखंड हेमंत सरकार के 1 साल पूरा होने जा रहा और लेकिन राज्य के विकास की गाड़ी धीमी पड़ गई है। उधर सरकार के 1 साल पूरा होने और उसके नाकामयाबी के उपलक्ष्य में आजसू पार्टी 29 दिसंबर को
राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर 1 दिवसीय धरना और प्रदर्शन करेगा और राज्य सरकार की नाकामी जन जन तक पहुंचाया जाएगा। आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव चंद्रगुप्त सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि हेमंत सरकार में 1 साल में क्या किया यह जनता को बताएंगे और इसको लेकर धरना और प्रदर्शन किया जाएगा। झारखंड में मिनरल्स की कमी नहीं है, उसके बावजूद भी झारखंड से लोग पलायन कर रहे हैं। उद्योग मंदी और बंदी पर है। रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने फिजिकल कोर्ट चालू करने की मांग को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है। इसके तहत 4 जनवरी को अधिवक्ता रांची सिविल कोर्ट से डोरंडा हाई कोर्ट तक पैदल मार्च निकालेंगे और साथ ही मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात कर फिजिकल कोर्ट चालू करने का मांग पत्र भी सौंपेंगे। वहीं झारखंड बार एसोसिएशन के सदस्य संजय कुमार विद्रोही ने कहा कि वर्चुअल कोर्ट चलने से अधिवक्ताओं की स्थिति दिन पर दिन दयनीय होती जा रही है। लोगों ने ये बात उठाया है कि फिजिकल कोर्ट चालू किया जाए। वर्चुअल कोर्ट में अधिवक्ताओं की स्थिति बहुत खराब है और सब ये बात बोलते हैं। आप कहीं पे भी सुन लीजिए कि 90% अधिवक्ताओं की हालत बहुत खराब है। उनके परिवार में जो है खाने के लिए और बच्चों को जो है स्कूल फीस देने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। 4 तारीख को सिविल कोर्ट प्रेमिसेस से पैदल मार्च करते हुए झारखंड हाईकोर्ट जाने का काम करेंगे। झारखंड में बिजली संकट गहराया गया है। डीवीसी ने 7 जिलों में बिजली कटौती शुरू की। धनबाद, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह में प्रभाव पड़ा है। वहीं हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो में भी बिजली कटौती से प्रभाव पड़ा है। जमशेदपुर के पूर्व विधायक सरयू राय साटी बाजार के जलेबी लाइन पहुंचे, जहां दुकानदारों से मुलाकात की। आपको याद दिला दें कि शनिवार की देर रात जलेबी लाइन स्थित 15 दुकान में आग लग गया था और देखते ही देखते पूरा दुकान जलकर राख हो गया था। उधर आग जलने की खबर मिलने के बाद विधायक सरयू राय शहर पहुंचते ही पहले दुकानदारों से मुलाकात की और हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया। साथ ही इस मुद्दे में सरकार से बात कर सरकार से भी सहायता दिलाने की बात कही है। वैसे जिन दुकानदारों की दुकान जली, इन लोगों का जीवन जीविका इसी दुकान से चल रहा था। अब सभी दुकानदार दाने दाने को मोहताज है। एक तरफ कोरोना की मार तो दूसरी तरफ आगजनी ने इन दुकानदारों की जिंदगी तबाह कर दी है। गिरिडीह जिले में इन दिनों भू माफियाओं व लकड़ी माफियाओं द्वारा लाखों हरे भरे वृक्षों को काटकर सैकड़ों हेक्टेयर जंगल को नष्ट कर दिया गया है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने कड़ी आपत्ति जताई है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग को बार बार सूचना देने के बाद भी भू माफिया और लकड़ी माफिया द्वारा जंगलों में वृक्षों की कटाई की जा रही और जेसीबी मशीन का प्रयोग करके उससे खेत बनाया जा रहा है। इस दौरान मंगलवार की सुबह भी सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने वन क्षेत्र पहुंचकर अब बताते चले कि रक्षियों की, मगर अब तक पेड़ काटने वाले वहां से भाग गए। तंबाकू निषेध कार्यक्रम के तहत जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया को धूम्रपान निषेध क्षेत्र घोषित किया गया। उधर अर्बन इलाके में भी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। 3 महीने तक कैंप लगाकर तंबाकू बिक्री करने वाले लोगों को लाइसेंस दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले उन्हें तंबाकू बेचने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और खुले में तंबाकू का सेवन करना कानूनन अपराध है। और इस कानून की जानकारी के लिए लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय उपायुक्त ने दिया है। आने वाले नए साल से अर्बन इलाकों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और साथ ही उपायुक्त ने
लोगों से अपील की है कि तंबाकू का सेवन ना करें। अगर सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू का सेवन करते पकड़े गए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो जमशेदपुर में तंबाकू निषेध कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बताया गया कि अगर तंबाकू का इस्तेमाल करते पाए गए तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर में इन दिनों विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी की घटनाएं आम होते जा रही है। ताजा मामला जुगसलाई थाना अंतर्गत एमई स्कूल रोड का है, जहां देर रात गृह स्वामी की मौजूदगी में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और चलते बने। हालांकि चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। कहने को चोरी की यह घटना काफी छोटी है, पर जिस तरह से चोर घर में गृह स्वामी की मौजूदगी में चोरी की घटना को अंजाम देते हैं, यह अपने आप में ही आश्चर्यचकित करने वाली घटना है। एमई स्कूल रोड निवासी सुरेंद्र प्रसाद सिंह अपने घर पर सो रहे थे, तभी चोर घर में घुसकर टीवी, सेटअप बॉक्स और जरूरी कागजात पर हाथ साफ करते। हालांकि यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। गृह स्वामी सुरेंद्र प्रसाद सिंह के अनुसार लगभग 17,000 मूल्य के सामान पर चोरों ने अपना हाथ साफ किया। तो जमशेदपुर में लगातार चोरों को आतंक देखा जा रहा है। बेखौफ हुए चोरों में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बताते चले कि टीवी, सेटअप बॉक्स चोर लेकर फरार हो गए। पोटका से जेएमएम विधायक संजीव सरदार की तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 2 साइकिल सवारों को रौंद डाला। दोनों घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। यह घटना चौका थाना क्षेत्र की है। घटना के बारे में बताया जा रहा कि विधायक की स्कॉर्पियो कांडा की ओर से आ रही थी। इस दौरान सड़क पर जा रहे 2 युवकों को रौंद डाला। दोनों बंसा में स्थित एक होटल में काम करते हैं। इस दौरान विधायक के बॉडीगार्ड ने तत्काल एम्बुलेंस से दोनों को टीएमएच में भर्ती कराया। फिलहाल दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद विधायक का ड्राइवर पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी में भागकर बैठ गया। काफी देर तक आसपास के लोगों ने गाड़ी को घेर कर रखा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जिस गाड़ी से हादसा हुआ उसमें विधायक संजीव सरकार खुद थे, लेकिन पीछे से आ रही दूसरी गाड़ी से वह भाग निकले। इस दौरान दुर्घटनाग्रस्त विधायक की गाड़ी से बॉडीगार्ड ने बोर्ड को उखाड़ दिया, जिससे ग्रामीणों का गुस्सा और भड़क गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची और विधायक की गाड़ी को थाना लेकर गई। हादसे के बाद विधायक ने गाड़ी में रहने से इनकार किया और कहा कि वे हादसे के दौरान किसी कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। जमशेदपुर में खास महल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष अपनी लंबित इंसेंटिव की मांग को लेकर शहरी प्रबंधन इकाई के अधीन कार्यरत कर्मचारी धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने डीपीएम पर फाइल दबाने का गंभीर आरोप भी लगाया। लगभग 3 वर्ष पूर्व मीजल्स रूबेला को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एनएचएम द्वारा स्कूल व आंगनबाड़ी में बच्चों को मीजल्स रूबेला का टीका देने के अभियान की शुरुआत की गई, जहां इस अभियान के तहत टीका देने की जिम्मेदारी शहरी प्रबंधन इकाई को सौंपी गई। इस दौरान 3 से 4 माह तक शहरी प्रबंधन इकाई के अंतर्गत सहिया, एएनएम, जीएनएम व लैब टेक्नीशियन कर्मचारियों ने इनके द्वारा अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, पर अब तक उस कार्य के एवज में इनका इंसेंटिव नहीं दिया गया, जिससे परेशान होकर ये सभी खास महल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बढ़ेंगे अगले खबर की ओर। खबर रांची से। हरमोह स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में अनुसूचित जनजाति मोर्चा झारखंड प्रदेश द्वारा परस्पर परिचय सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिव शंकर उरांव को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। मौके पर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष
शिव शंकर उरांव ने कहा, पार्टी ने मुझे जो दायित्व दिया उसे निष्ठापूर्वक निर्वहन करना मेरा कर्तव्य है। संगठन को मजबूत कर जन जन तक पार्टी की विचारधारा को पहुंचाने को लेकर हम प्रयासरत रहेंगे। वही अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश प्रभारी व खिजरे के पूर्व विधायक रामकुमार पाहन ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, यह सरकार अनुसूचित जनजातियों के साथ अन्याय कर रही है। 1 वर्षों के कार्यकाल में अब तक विकास के कार्य कुछ भी नहीं हुए हैं। सभी झारखंड की वर्तमान राजनीतिक चुनौती जो सामने खड़ी है, उसको हम लोग केंद्र में रख करके आने वाले समय में जनजातियों के बीच में हम क्या काम करेंगे, किस प्रकार से हम उनको मजबूत करने में जनजाति मोर्चा के सदस्य के रूप में भूमिका निभाएंगे, कार्यकर्ता के रूप में भूमिका निभाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में हम जो भूमिका निभाएंगे, उन्हीं सब चीजों पर हम चर्चा कर रहे हैं। रांची डीसी ऑफिस में कोविड-19 को लेकर उपायुक्त के साथ बैठक हुई। इस बैठक में कोविड-19 को लेकर चर्चाएं की गई। तो डीसी उपायुक्त के साथ बैठक हुई है कोविड-19 को लेकर, और इस बैठक में कोविड-19 को लेकर कई अहम चर्चाएं की गई। रांची में क्रिसमस को लेकर आर्च बिशप फेलिक्स टोपो की प्रेस वार्ता हुई, जिसमें क्रिसमस की तैयारियों से संबंधित जानकारी दी गई। कहा, गरीबों का सेवा करने का पर्व है। क्रिसमस पर कोई केक नहीं लाए, कोई फूल नहीं लाए, उस पैसे से गरीबों को भोजन कराए। बिशप हाउस में चलने की तैयारी की जा रही। कोविड को लेकर ऑनलाइन मिस्सा का भी आयोजन 24 दिसंबर को रात 10 बजे से होगा। राज्य सरकार के कार्यों से काफी खुश है। राज्य सरकार से मांग राज्य के स्कूलों में शिक्षक का नियुक्ति और जिससे पढ़ाई अच्छी हो सके नियुक्ति करे, और राज्य सरकार के कार्यकाल को अच्छा बताया। मौके पर केक काटकर लोगों को क्रिसमस की बधाई दी। वहीं प्रभु यीशु मसीह के पैर चूमकर प्रभु का अभिवादन भी किया। तो मिस्सा को आप आते हैं, उनको आने दो। सदा की तरह कैथेड्रल में चरनी होगी, लेकिन इस साल हम आज बिशप हाउस की चरनी में लोगों को भीड़ थोड़ा सा ये करने के लिए आज बिशप हाउस की भी चरनी आप लोगों ने देखा है। कड़ी तैयारी चल रही है। ये पूरे पुराने सालों के चीज़ ही ये करके उपयोग करके नया चीज़ नहीं खरीदे हैं, क्योंकि हम जो बचता है गरीबों को और उनको भोजन देना चाहिए। सरकारी पैसे का दुरुपयोग कैसे किया जाना चाहिए, अगर यह सीखना हो, समझना हो तो बाघमारा आइए प्रखंड अंतर्गत तिलमच्चो, जहां 12 करोड़ की लागत से हजारों की प्यास रोजमर्रा की जरूरत से निजात दिलाने के उद्देश्य से तिलमच्चो ग्रामीण जलापूर्ति योजना लाई गई थी। लेकिन 12 करोड़ की लागत से बना तिलमच्चो ग्रामीण जलापूर्ति योजना 12 दिन में ही अपना दम तोड़ दिया। सरकार योजना आम लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए लाती है, लेकिन वह योजना धरातल में कितना सफल होता, इसे देखने की फुर्सत किसी अधिकारी को नहीं है। तो बताते चले कि जलापूर्ति योजना ने अपना दम तोड़ा, तो बाघमारा में ग्रामीणों की अब तक प्यास नहीं बुझी है। तो 3 पंचायत के मुखिया का अनिश्चितकालीन धरना बाघमारा में। गिरिडीह जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र डुमरी प्रखंड के खुदीसार पंचायत के गुरहा में उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय गुरहा में सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम आयोजित कर बढ़ते ठंड को देखते हुए जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया और पुलिस पब्लिक मैत्री संबंध को और मजबूत करने पर बल दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला के एएसपी अभियान गुलशन तिर्की ने कहा कि पुलिस प्रशासन भी इसी समाज के एक हिस्सा है, आम लोगों की सुरक्षा के लिए है। उन्होंने लोगों से पुलिस के सहयोग करने की अपील करते हुए कहा, पुलिस पब्लिक मैत्री संबंध को और मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस के अधिकारी व जवान आम लोगों के सेवक बनकर कार्य करेंगे। जमशेदपुर बागीबेरा पंचायत के मुखिया अपने समर्थकों के साथ उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया।
मुखिया का आरोप है कि विपक्ष के लोग और कुछ असामाजिक तत्व के लोग इन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और वह भी वोटर लिस्ट में नाम कटवाने के नाम पर। वैसे इस मुखिया का कहना है कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना और काटने का काम बीएलओ का होता है, इसमें मुखिया का कोई रोल नहीं। फिर भी मित्तल नामक व्यक्ति लोगों को भड़काकर स्थानीय थाना और उपायुक्त तक शिकायत दर्ज करा दी है ताकि आने वाले मुखिया के चुनाव में हार हो सके। उधर इस महिला मुखिया का यह भी आरोप है कि मित्तल के साथ मनोज नामक व्यक्ति और कुछ लोग पिछले 2 वर्षों से परेशान कर रहे हैं। इतना नहीं, इन्हें घर से निकलना मुश्किल हो गया और थक हार कर उपायुक्त दरबार पहुंच उपायुक्त के सामने अपनी बातों को रखी और इस महिला मुखिया ने साफ कर दिया कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। जमशेदपुर के मुख्य सड़क की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही। ना ही समस्या से प्रशासनिक पदाधिकारियों को मतलब है और ना ही जनप्रतिनिधियों को कोई सरोकार। जहाँ स्थिति इतनी विकराल हो गई है कि लोग अब आंदोलन के लिए बाध्य होते नजर आ रहे हैं। हम बात करें हरर गुट्टू मुख्य मार्ग की, एक ऐसा क्षेत्र है जो कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को आपस में जोड़ता है और इस मुख्य सड़क से जहाँ एक तरफ लोग घाघीडीह, केंद्रीय कारा, परसुडी बाजार व अन्य क्षेत्रों के लिए कूच करती है तो दूसरी तरफ ग्रामीण इसी मार्ग से होकर टाटानगर रेलवे स्टेशन की ओर जाते हैं। पर इस सड़क की स्थिति देखकर आप भी सकते में पड़ जाएंगे कि बिन मौसम बारिश की सड़क पर गंदी नाली का पानी इतनी तेज बहाव से कैसे बह रहा है। रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र में सोमवार की देर शाम को पेआईडी पंचायत अंतर्गत कासम बुरुडी के समीप जंगली हाथियों ने एक युवक को कुचलकर मार डाला। मृतक की पहचान देवाशीष गुप्ता के रूप में की गई। गढ़वा जिले के रमकंडा, रंका, चिनिया, भंडारिया और बड़गढ़ इलाके में इन दिनों हाथियों का आतंक जबरदस्त फैला हुआ है। अनाज के आदी हो चुके 2 हाथियों के झुंड ने बीती रात प्रखंड मुख्यालय के सिमरचान पहुंचकर दूसरी बार अवधेव सिंह के खपरा मकान को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया और फसलों को चट कर गए। धनबाद जिले के कुमारधुवी निवासी डॉक्टर संदीप कुमार नीट सुपर स्पेशलाइजेशन में ऑल इंडिया लेवल की कंपटीशन एग्जाम में 34वां रैंक हासिल किया। डॉक्टर संदीप का एमसीएच यूरोलॉजी में देश के प्रतिष्ठित अस्पताल सीएमसी वेल्लोर में चयन हुआ। यह अस्पताल पूरे भारतवर्ष का जाना माना अस्पताल है। डॉक्टर संदीप ने नीट सुपर स्पेशलाइजेशन 2020 की परीक्षा में 34वां रैंक लाकर कुमारधुवी के साथ साथ झारखंड प्रदेश का मान भी बढ़ाया। व्यवसायी परिवार में पले बड़े डॉक्टर संदीप ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कुमारधुवी के लोयला स्कूल में ग्रहण की। डीएवी श्यामली रांची से 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बीजीएमसी अहमदाबाद से एमबीबीएस किया। वहीं से जनरल सर्जरी में पीजी करने के बाद एलजी हॉस्पिटल अहमदाबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर बने। अब इनका चयन सुपर स्पेशलाइजेशन के तौर पर सीएमसी वेल्लोर में एमसीएच करने के लिए हुआ। डॉक्टर संदीप अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपनी माता शीला सिंह व पिता सुशील सिंह को देते हैं, जिन्होंने हर कदम पर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर संदीप के बड़े भाई एवं बहन भी प्रेरणा के लिए लाभदायी रही। 2020 में मैंने जो एग्ज़ाम जो सुपर स्पेशलिटी का एग्ज़ाम है वो सितंबर 2020 में उसको क्वालिफाई किया और उसमें 34वां स्थान मुझे आया। तो उसके थ्रू मैंने सीएमसी वेल्लोर लिया। अब मेरा पूरा जो 5 साल का कोर्स में 3 साल जो डिग्री रहेगा उसमें मैं केवल किडनी और किडनी से संबंधित जितना भी तकलीफ़ है उसमें अपना जो ट्रेनिंग रहेगा उसमें करूँगा और उसमें ट्रांसप्लांट और रोबोटिक सर्जरी सारा इंक्लूडेड रहता है। निरसा में संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने की मांग को लेकर संथाली समाज ने 11 कुंड प्रखंड के काली माटी मोहल बना ग्राम में नगर भ्रमण किया और संथाली भाषा को झारखंड राज्य की भाषा में प्राथमिकता देने की मांग की गई। बेरवा में आदिवासी मूलवासी जल जंगल जमीन रक्षा के लिए ग्राम भूमि रक्षा समिति और झामुओं ने अरमो पंचायत से लेकर प्रखंड सह अंचल कार्यालय तक संयुक्त रूप से विशाल जन प्रदर्शन किया। रांची चूटिया थाना क्षेत्र के 21 महादेव मंदिर के पास एक युवक की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई और शव को स्वर्णरेखा नदी में फेंक दिया गया। बताते चले कि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई।
इसी के साथ झारखंड की खबरों में हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।